वज़ीर-ए-आज़म ने कहा अपनी ज़ात के लिए EVM नहीं लाना चाहते। शेख रशीद की जानिब से ऐसा कहा गया। शेख रशीद ने कहा कि जमहूरियत की मजबूती के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इंतहाई ज़रूरी है। ये भी कहा कि इत्तेहादी जमातें साथ हैं और इंशाअल्लाह आज हमें कामयाबी मिलेगी। शेख रशीद ने मीडिया से भी गुफ्तगू की, मुलाहिज़ा कीजिए। सर कैसी रही पार्लिमानी पार्टी? सर अच्छी रही पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैं अपनी ज़ात के लिए नहीं, EVM मशीन और ओवरसीज़ वोट जो है पाकिस्तान और जमहूरियत के लिए ये चाहता हूँ। मेरा इसमें ज़ाती कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं मुल्क के लिए और जमहूरियत के लिए कर रहा हूँ और अल्लाह से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आज हम अहम कानून साजी का हुकूमती मिशन। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कुछ देर बाद। EVM, ओवरसीज वोटिंग समेत 29 बिल एजेंडे का हिस्सा हैं। कुलभूषण जाधव और आलमी अदालत इंसाफ से मुतालिक बिल भी पेश होंगे। गवादर पोर्ट मैरीटाइम एजेंसी निजकारी कमीशन के तरमीमी बिल्स भी एजेंडे का हिस्सा हैं। तो अहम कानून साजी का हुकूमती मिशन है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कुछ ही देर बाद होने जा रहा है। EVM, ओवरसीज वोटिंग समेत 29 बिल एजेंडे का हिस्सा होंगे। इसके अलावा कुलभूषण जाधव और आलमी अदालत इंसाफ से मुतालिक बिल भी पेश होंगे। गवादर पोर्ट मैरीटाइम एजेंसी निजकारी कमीशन के तरमीमी बिल्स भी एजेंडे का हिस्सा है। तो अहम कानून साजी का यह हुकूमती मिशन होने जा रहा है और पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कुछ ही देर बाद होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास। वज़ीर आज़म ने आज पेश होने वाले बिल्स के हवाले से एतमाद में लिया। इस कानून साजी में मेरे कोई ज़ाती मकासद नहीं। वज़ीर आज़म की जानिब से कहा गया कि मुल्क का मुस्तकबिल शफाफ जमहूरियत से जुड़ा है। ये भी कहा कि मुल्क में साफ शफाफ इंतखाबात की बुनियाद रखने में आपका किरदार होगा। समंदर पार पाकिस्तानी इस मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी रखते हैं। वज़ीर आज़म की जानिब से गुफ्तगू की गई और उन्होंने कहा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से भी कहा गया कि समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलना चाहिए। इससे पहले जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पार्लियामेंट हाउस पहुंचे तो सहाफ़ियों से उन्होंने गैर रस्मी गुफ्तगू की। क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। PM साहब इतनी मुलाकातें कर रहे हैं, कोई परेशानी तो नहीं है? अक्सरियत के बावजूद अक्सरियत के बावजूद इतनी मुलाकातें कर रहे हैं। आप अपने सर ये बता दें आज सरप्राइज मिलेगा, आपको सरप्राइज देंगे। देखो जो खिलाड़ी होता है ना, वो जब मैदान में चलता है वो हर चीज़ के लिए तैयार होता है और वो कहता है जो भी मुखालिफ करेगा मैं उससे बेहतर करूंगा। PM साहब इतनी मुलाकातें कर रहे हैं, कोई परेशानी तो नहीं है? अक्सरियत के बावजूद अक्सरियत के बावजूद इतनी मुलाकातें कर रहे हैं। आप अपने सर ये बता दें आज सरप्राइज मिलेगा, आपको सरप्राइज देंगे। देखो जो खिलाड़ी होता है ना, वो जब मैदान में चलता है वो हर चीज़ के लिए तैयार होता है और वो कहता है जो भी मुखालिफ करेगा मैं तो नाज़रीन, मनाजिर आपने देखे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ये मनासिर थे जब वो यहाँ पे पार्लियामेंट हाउस पहुँचे। उन्होंने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की। दूसरी जानिब आप मनासिर देख रहे हैं, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास चंद लम्हों के बाद शुरू होने वाला है। अरकान जो पार्लियामेंट है वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं और अहम कानून साजी आज मुतवक्किल है। EVM, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों समेत जो 29 बिल हैं वो एजेंडे का हिस्सा है। भारतीय जासूस कुलभूषण यादव और आलमी अदालत इंसाफ से मुतल्लिक बिल भी आज पेश किए जाएंगे। हुकूमत भी पुरअज़्म है कि वो आज की इस कानून साजी को जो भी बिल पेश करने जा रही है वो पास करा लेगी। जबकि दूसरी जानिब अपोजिशन की बात की जाए तो अपोजिशन भी कहती है कि हम हुकूमत को शिकस्त देंगे और अगर बिल पास भी हो जाते हैं तो अपोजिशन ने यह भी ऐलान कर रखा है कि वो अदालत भी जाएंगे इस कानून साजी के खिलाफ। तो वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी हुआ जिसमें वज़ीर-ए-आज़म को तमाम सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी दी गई। इससे पहले अगर पिछले हफ्ते की बात की जाए तो हुकूमत मुश्किलात का शिकार दिखाई देती थी। इजलास भी मुलतवी किया गया और अब इत्तेहादियों को मनाने के बाद आज ये अहम इजलास होने जा रहा है जिसमें हुकूमत की जानिब से 29 बिल आज मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास अब से कुछ लम्हों के बाद शुरू होगा और अरकान ऐवान में पहुंचना शुरू हो गए हैं। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ उमर जट हमारे साथ मौजूद हैं। जी उमर, बताइएगा कब तक शुरू होगा इजलास? अरकान तो पहुंचना शुरू हो गए ऐवान में। जी 12 बजे का वक्त था इजलास का और अभी जो दीगर सियासी जमातें हैं उनकी पार्लिमानी पार्टी के इजलास थे पार्लियामेंट में ही, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपनी पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला रखा था। मुस्लिम लीग नून का इजलास था अपने अरकान के साथ। पीपल्स पार्टी अलहदा से मुलाकात कर रही थी अपने अरकान के साथ। तो अभी
जो सिचुएशन है उसमें अभी यहाँ पर पार्लिमानी पार्टी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है उसका इजलास खत्म हुआ है और उस नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी ऑलमोस्ट एंड होने वाला है। तो अब ये तमाम लोग जैसे ही इनके इजलासेस खत्म होंगे ये पार्लिमानी पार्टी में पहुंचेंगे और वहां पर जो ऐवान की बाकायदा कार्रवाई है उसका आगाज किया जाएगा। अभी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ उसमें बुनियादी तौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो बिल पेश किए जाने हैं आज कौमी असम्बली में जो मुश्तरका इजलास में उसके हवाले से अपने जो अरकान है उनको एतमाद में लिया है और साथ ही उनको बताया है कि वो बुनियादी तौर पर ये जो इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से स्पेसिफिक 2 बिल्स लाए जा रहे हैं जिसमें ईवीएम और ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट देने का मामला है और इसके साथ इंतखाबी इस्लाहात का है, उन पर वज़ीर आज़म ने बताया उन्हें कि ओवरसीज वोटिंग है और ईवीएम ये मुल्क की जमहूरियत के लिए जरूरी है। वज़ीर आज़म ने ये कहा है ये कानून साजी ज़ात के लिए नहीं बल्कि मुल्क के लिए कर रहा हूँ और कानून साजी में उन्होंने वाज़ेह किया कि उनका कोई ज़ाती मकसद नहीं है बल्कि वो ये चाहते हैं कि मुल्क का मुस्तकबिल शफाफ और जमहूरियत जो है वो मजबूत हो और इसीलिए इस इक़दाम की तरफ जा रहे हैं ताकि मुल्क में जो इतने सालों से इंतखाबात मुतनाज़ा बनाए जाते हैं तो अब एक ऐसा निज़ाम लाया जाए जिससे साफ और शफाफ इंतखाबात की बुनियाद रखी जाए। उन्होंने कहा कि समंदर पर पाकिस्तानी मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं और जिस तरह से वो हर मोड़ पर हर जगह पर हर मौके पर पाकिस्तान की मदद करते हैं और पाकिस्तान से जितना ज़र मुबादला वो बाहर से यहाँ भेजा जाता है तो उस पर उनको वोट का हक दिया जाना जरूरी है और उन्हें हक मिलना चाहिए और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मंशूर भी था और इस हवाले से आज कानून साजी करने जा रहे हैं और बहुत पुरुम्मीद है कि आज जो बिल लाए जाएंगे बिल्कुल ठीक है, पुरुम्मीद भी हैं और वज़ीर आज़म की जो बॉडी लैंग्वेज हमने देखी आज भी कल भी वो खासे पुरएतमाद दिखाई दे रहे हैं। उमर, आपने तफसीलन अपडेट किया, शुक्रिया आपका। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और हुकूमती इत्तेहादी शाहजैन बुगटी की मुलाकात। शाहजैन बुगटी ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात चेयरमैन सेनेट के सामने रख दिए। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन सेनेट की शाहजैन बुगटी को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। सादिक संजरानी ने शाहजैन बुगटी को मना लिया और वो इजलास में भी शिरकत करेंगे। तो आज के दिन हुकूमत की जानिब से हुकूमत के लिए एक और अच्छी खबर सामने आई है कि जो थोड़े से तहफ़्फ़ुज़ात थे शाहजैन बुगटी को वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई गई है। चेयरमैन सेनेट से उनकी आज अहम मुलाकात थी, आज अहम दिन है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी जब पहुंचे तो हुकूमती इत्तेहादी शाहजैन बुगटी से उनकी मुलाकात हुई। शाहजैन बुगटी ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात चेयरमैन सेनेट के सामने रखे हैं और ज़राए बता रहे हैं कि चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने शाहजैन बुगटी को उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई है, जिसके बाद उन्होंने आज के इजलास में शिरकत करने का फैसला किया है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और हुकूमती इत्तेहादी शाहजैन बुगटी की मुलाकात। शाहजैन बुगटी ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात चेयरमैन सेनेट के सामने रख दिए। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन सेनेट की शाहजैन बुगटी को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। सादिक संजरानी ने शाहजैन बुगटी को मना लिया और वो इजलास में भी शिरकत करेंगे। तो आज के दिन हुकूमत की जानिब से हुकूमत के लिए एक और अच्छी खबर सामने आई है कि जो थोड़े से तहफ़्फ़ुज़ात थे शाहजैन बुगटी को वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई गई है। चेयरमैन सेनेट से उनकी आज अहम मुलाकात थी, आज अहम दिन है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी जब पहुंचे तो हुकूमती इत्तेहादी शाहजैन बुगटी से उनकी मुलाकात हुई। शाहजैन बुगटी ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात चेयरमैन सेनेट के सामने रखे हैं और ज़राए बता रहे हैं कि चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने शाहजैन बुगटी को उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई है, जिसके बाद उन्होंने आज के इजलास में शिरकत करने का फैसला किया है।